कालू कौवे की जंगल में एक छोटी सी लॉक शॉप थी, इसलिए वो हर तरह का ताला खोलने में माहिर था। लो जी मिट्ठू, आपकी अलमारी का ताला मैंने ठीक कर दिया है। वाह कालू कौवे, आपने तो मिनटों में ठीक कर दिया। ये लो अपनी मजदूरी। कालू कौवा अपनी मजदूरी लेकर घर चला जाता है। कालू जी, कब तक आप ये ताले ठीक करते रहोगे? कितने साल हो गए, ना मैंने कोई सोने का हार लिया है और ना ही हमारे घर का गुजारा अच्छे से हुआ है। तो तुम ही बताओ, क्या करूं मैं कोई बैंक लूट लूं? बैंक का नाम सुनकर गौरी खुश हो जाती है। कालू जी, जो बात आपने गुस्से में कही है, हम ऐसा ही करेंगे। हम जंगल वाली बैंक को लूट लेंगे और फिर हम बहुत अमीर हो जाएंगे। तुम खुद भी मरोगी और मुझे भी मरवाओगी। अगर पकड़े गए तो सारी उम्र जेल में रहना पड़ेगा। पागल हो गई हो तुम। पहले तो नहीं थी मैं पागल, पर अब हो गई हूँ। ना तुम मुझे कुछ लेके देते हो और ना ही मेरी कोई ख्वाहिश पूरी होती है। लूटेंगे, अब तो हम बैंक ही लूटेंगे। अगर तुम बैंक नहीं लूट सकते तो मुझे बता दो, मैं अपने मायके चली जाती। ये सुनकर कालू गौरी की हर बात मान लेता था। ना गौरी, आप मुझे छोड़ के ना जाना। मैं आज ही बैंक लूटने के बारे में सोचता हूँ। फिर कालू और गौरी जंगल में मौजूद बैंक की तरफ जाते हैं। वो दोनों दूर से छुपकर देखते हैं। ये कमबख्त कबूतर इधर क्या कर रहा है? ये यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है। अगर बैंक लूटनी है तो पहले इस कबूतर का कुछ करना होगा। आप इसकी फिक्र छोड़ ही दो, मैंने इसका सोच लिया है क्या करना है। वो दोनों घर चले जाते हैं। रात हो जाती है। फिर वो दोनों बैंक की तरफ जाते हैं। कबूतर बैंक के सामने एक कुर्सी पर बैठा हुआ होता है। गौरी उसके पास जाती है। कबूतर भैया, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। शुक्रिया गौरी बहन, मुझे पहले ही बहुत भूख लगी थी। कबूतर खाना खाने के बाद गहरी नींद सो जाता है, क्योंकि खाने में गौरी ने नींद की गोली मिला दी थी। कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। ये ताला तो बहुत आसान है, इसकी चाबी तो पहले से ही मेरे पास है। फिर कालू कौवा मिनटों में ताला खोल लेता है। बैंक के अंदर चले जाते हैं। 2 बोरियां पैसों की भरकर वो वहां से भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है। सारे परिंदे उठ जाते हैं, मगर कालू और गौरी कभी सोए ही रहते हैं। पुलिस आ जाती है। मुझे ये किसी बाहर वाले का काम लगता है। जंगल के परिंदे इतनी बड़ी चोरी नहीं कर सकते। साहिब, मैं कभी नहीं सोया, बस कल रात मेरी जरा सी आंख लग गई। आप फिक्र मत करें, चोर जो कोई भी है मैं उसे जल्दी ही पकड़ लूंगा। कालू और गौरी भी उठ गए थे। कालू जी, आज की रात हम इस जंगल में गुजारेंगे। जैसे ही रात होगी हम दूसरे जंगल चले जाएंगे। गौरी, तुम जाओ बाहर जंगल में और जायजा लो कि क्या हो रहा है। बैंक के मुताबिक किसी ने कोई बात तो नहीं की। गौरी बाहर जाती है। सामने चिड़िया को देखकर उसके पास चली जाती है। चिड़िया, कैसी हो? गौरी बहन, कैसा जमाना आ गया है। कल रात किसी ने बैंक ही लूट लिया। क्या क्या सच में? मुझे नहीं पता इस बारे में। क्या कोई पुलिस भी आई है? शहर के बड़े जंगल से पुलिस आई है गौरी बहन। फिर वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है। परिंदों, क्या तुमने इस परिंदे को कहीं देखा है? तस्वीर देखकर चिड़िया और गौरी हैरान रह जाती हैं, क्योंकि वो तस्वीर तो कालू कौवे की थी। ये तस्वीर तो गौरी जल्दी से चिड़िया की बात काट देती है। नहीं, हमने नहीं देखा, हम नहीं जानते इसे। ये तस्वीर हमने सीसीटीवी से निकाली है, जो बैंक के बाहर दरख्त पे लगा हुआ था। इसके साथ एक और कौवा है, लेकिन उसका चेहरा नजर नहीं आया। आप लोग फिक्र न करें, मैं जल्दी ही इस चोर को पकड़ लूंगा। पुलिस वहाँ से चली जाती है। चिड़िया हैरानी से गौरी की तरफ देखती है। क्या क्या तुम लोग ऐसे काम भी करते हो? चिड़िया, टाइम नहीं है, मुझे जाना होगा, पर तुम प्लीज किसी को मत बताना। मैं तो नहीं बताऊंगी, पर कालू कौवे को सब जानते हैं। आप दोनों ने बैंक लूटा है, पुलिस आपको छोड़ेगी नहीं, जल्दी पकड़ लेगी। चिड़िया, तुम किसी को न बताना प्लीज। गौरी वहाँ से घर चली जाती है। कालू जी, जल्दी करो, भागो यहाँ से, हम पकड़े गए हैं, हमें जाना होगा। गौरी, क्या हुआ?
मुझे तो कुछ बताओ। कालू जी, पुलिस आपको ढूंढ रही है। मुझे अकेले को क्यों ढूंढ रही है पुलिस? चोरी तो हम दोनों ने की थी, फिर मुझे क्यों? कालू जी, टाइम नहीं है, यहाँ से चलो, जल्दी चलो। पैसों की बोरियां लेकर वो वहां से भाग जाते हैं, पर पुलिस उनको रास्ते में पकड़ लेती है। उनको पकड़कर एक बड़े सारे पिंजरे में बंद कर देते हैं। प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।